हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट थाई मसल्स। हम थाई मसल्स पढ़ने जा रहे हैं बट कुछ ट्रिक्स के साथ, ठीक है, ताकि ये मसल्स के नेम हमें अच्छे से याद हो जाए। हम अक्सर भूल जाया करते हैं बट मैं अभी कुछ ट्रिक दूंगी जिससे आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे और ये आपको हमेशा याद रहेगा। तो थाई मसल्स के 3 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। एक एंटीरियर कंपार्टमेंट, फ्रंट पार्ट ऑफ द थाई, मीडियल कंपार्टमेंट, अडक्टर कंपार्टमेंट इसे बोलते हैं, और मीडियल कंपार्टमेंट को अडक्टर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम अडक्शन करते हैं ना, मूवमेंट हमारी जो हिप जॉइंट पे होती है, वो सारी अडक्शन में जो मसल्स हेल्प करती है वो यही मीडियल कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होती है। और थर्ड कौन सा कंपार्टमेंट है? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एक आगे का कंपार्टमेंट, एक पीछे का कंपार्टमेंट और एक मीडियल कंपार्टमेंट। 3 कंपार्टमेंट याद हो गया हमें। अब हम आते हैं मसल्स ऑफ द फ्रंट ऑफ द थाई। मतलब इंटीरियर कंपार्टमेंट में जो मसल्स होते हैं उनके नेम एंड उनको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, हम यहाँ वो देखेंगे। तो यहाँ पे 3 मसल्स हैं। ये क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस जो है ये ग्रुप ऑफ मसल्स है जिसमें 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मसल सार्टोरियस, सेकेंड इज क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, थर्ड इज आर्टिकुलरिस जेनु। तो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस में 4 मसल्स होते हैं, इसे हम कॉमनली क्वाड बोलते हैं, ठीक है। ये क्वाड जो होता है वो हिप जॉइंट के फ्लेक्शन में हेल्प करता है और नी जॉइंट के एक्सटेंशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये 4 मसल्स होते हैं, रेक्टस फेमोरिस, वेस्टस लेटरालिस, वेस्टस मीडियालिस एंड वेस्टस इंटरमीडियस। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ट्रिक कहाँ दिया। तो ये जो क्वाड मसल्स होती है और हैम्स मसल्स होती है, बच्चे हमेशा इसी में कंफ्यूज करते हैं कि क्वाड कौन सा एक्शन कराती है और हैम्स कौन सा एक्शन कराती है। तो मैंने इसका ट्रिक जो बनाया है वो हैम्स में है। तो मैं आगे जब आपको हैम्स मसल पे आऊंगी तो मैं इसके ट्रिक बताऊंगी, ओके। और अभी देखना है कि जो एंटीरियर कंपार्टमेंट के सारे मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई करती है। तो फेमोरल नर्व, ठीक है। ये फीमर बोन है ना, तो उसी से फेमोरल आया है। तो ये फेमोरल नर्व, और इसकी रूट वैल्यू क्या होती है? L2, L3 एंड L4। अब सेकेंड कंपार्टमेंट कौन सा है? अडक्टर कंपार्टमेंट और मीडियल साइड। इसमें अडक्टर कंपार्टमेंट है, अडक्शन में हेल्प करता है। तो 3 मसल्स जो है उसमें एड लगा हुआ है, अडक्टर लॉन्गस, अडक्टर ब्रेविस, अडक्टर मैग्नस, ग्रासिलिस 4th मसल एंड 5th मसल इज पेक्टिनियस। अब इसका ट्रिक क्या है? सब में एड लगा हुआ है, इन तीनों में एड लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एड लिख लेते हैं, ठीक है। हम सब जानते हैं एड का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ निमोनिक्स बना रही हूँ। तो एड, और ये क्या है? जीपी, इसे ऑपोजिट पढ़ते हैं पीजी, ठीक है। हम सभी बाहर कहीं जाते हैं तो पीजी ढूंढते हैं ना रहने के लिए, ठीक है। और हम पीजी तक कैसे पहुंचते हैं? एड देख देख के, एडवर्टीजमेंट से हम पीजी तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो चलो, हमने अपने घर में पीजी खोला, उसका एड कराया, और हमने पीजी का नाम क्या रखा? अब जो सीक्वेंस बना सकते हो, MBL, BLM, LBM, जो भी सीक्वेंस बनाते हो। मैं यहाँ BML बना रही हूँ। ये मैंने और एक रखा है, BMW होता है ना, तो यहाँ BMW ना होके BML है, ठीक है। तो पीजी का ऐड कर रहे हैं और पीजी का नाम क्या है? BML। BML पीजी का ऐड कर रहे हैं, BML पीजी का ऐड कर रहे हैं, मतलब ये अडक्टर है। ये तीनों ब्रेविस, मैग्नस, लॉन्गस एंड ये BML पीजी का ऐड कर रहे हैं। ऐड किसका कर रहे हैं? पीजी का। पेक्टिनियस, ग्रासिलिस, अडक्टर ब्रेविस, अडक्टर मैग्नस, अडक्टर लॉन्गस, ओके। एंड इसका नर्व सप्लाई जो है ऑब्ट्यूरेटर नर्व करती है कॉमनली, बट अडक्टर मैग्नस जो है 2 पार्ट होते हैं, अडक्टर पार्ट और हैमस्ट्रिंग पार्ट। तो इसके अडक्टर पार्ट को तो ऑब्ट्यूरेटर नर्व सप्लाई करती है, बट इसके हैमस्ट्रिंग पार्ट सप्लाई करती है क्या? शियाटिक नर्व की टिबियल पार्ट। शियाटिक नर्व में 2 पार्ट होते हैं, एक कॉमन पेरोनियल पार्ट और दूसरा टिबियल पार्ट। तो शियाटिक नर्व की टिबियल पार्ट एडक्टर मैग्नस के हैमस्ट्रिंग पार्ट को सप्लाई देती है। अब पेक्टिनियस आते हैं। पेक्टिनियस में 2 फाइबर्स है, एंटीरियर फाइबर्स, पोस्टीरियर फाइबर्स। तो एंटीरियर फाइबर को फेमोरल नर्व सप्लाई करती है, ओके। फेमोरल नर्व कर रही थी एंटीरियर कंपार्टमेंट के सारे मसल्स को। तो यहाँ अडक्टर कंपार्टमेंट के ये एंटीरियर फाइबर है ना, तो एंटीरियर कॉमन हो गया, तो फेमोरल नर्व, ठीक है। तो इससे ध्यान रहेगा कि कौन से फाइबर को कर रही है फेमोरल नर्व, और पोस्टीरियर फाइबर को यही ऑब्ट्यूरेटर नर्व कर रही है। इसके ट्रिक्स मैंने बता दिए। ऐड कर रहे हैं हम BML पीजी का, ऐड कर रहे हैं BML, अडक्टर ब्रेविस, अडक्टर मैग्नस, अडक्टर लॉन्गस, पीजी, पेक्टिनियस, ग्रासिलिस। अब हम थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट इज द मसल्स ऑफ द बैक ऑफ थाई, और ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। वैसे भी जब पोस्टीरियर पार्ट मीन्स बैक पोर्शन,
तो ये बैक ऑफ द थाई। इसे ऑल्सो कॉल्ड द हैमस्ट्रिंग मसल्स। बैक ऑफ द थाई के मसल्स को हैमस्ट्रिंग मसल्स भी कहा जाता है। अब हैमस्ट्रिंग मसल्स को हम शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, अब आप इसके वर्ड्स को बस ध्यान रखिएगा। हम इसे हैम्स पढ़ते हैं, कभी भी हम इसे हैम नहीं पढ़ते, हैम्स पढ़ते हैं, बट क्वाड्रिसेप्स को हम क्वाड पढ़ते हैं। मैंने कहा ना मैं क्वाड्रिसेप्स वाले का बाद में दूंगी ट्रिक, तो यहाँ पे मैं ट्रिक दे रही हूँ। मैंने इसे हैम्स से बनाया है क्योंकि बच्चे हैम्स और क्वाड्रिसेप्स इन दोनों में कंफ्यूज करते हैं कि कौन सी मसल कौन सा एक्शन करा रही है। तो ये कराती है हिप पे फ्लेक्शन और ये नी पे कराती है एक्सटेंशन, ठीक है। और ये हैमस्ट्रिंग क्या कराती है, अब पहले हैमस्ट्रिंग में कौन कौन से मसल्स आते हैं वो नाम देखते हैं। अब हम इस पे ट्रिक क्या बनाए हैं, ये हैम्स है, एस, ठीक है। तो हम इसके एस को ध्यान रख के, ये सेमी टेंडिनोसस का एस और ये सेमी मेम्ब्रेनोसस का एस। तो फर्स्ट मसल इज सेमी टेंडिनोसस, सेकंड मसल इज सेमी मेम्ब्रेनोसस, और इन दोनों को आपको याद करना पड़ेगा। अडक्टर मैग्नस तो इससे पहले भी आ चुका है, तो अडक्टर मैग्नस हमें याद है, इसके नर्व सप्लाई भी याद है। एक बच गया बाइसेप्स फेमोरिस। बाइसेप्स फेमोरिस के दो हेड होते हैं, लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड। तो ये लॉन्ग हेड वाला पार्ट हैमस्ट्रिंग मसल्स में आता है, ठीक है। तो अब हम ट्रिक क्या बनाए, हम जब भी बोलेंगे, ठीक है, बैक में प्रेजेंट है हैम और फ्रंट में प्रेजेंट है क्वाड, बस आपको ये ध्यान रखना है। और हैम्स में एस लगा हुआ है, एस मतलब सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस का, इन दोनों का एस, ये तीनों एस कॉमन हो गया, तो हम ध्यान रखेंगे कि एस। अब पता करते हैं कि ये हैमस्ट्रिंग मसल का एक्शन क्या है। इसका एक्शन क्या है, ये हिप पे कराती है एक्सटेंशन एंड नी पे कराती है फ्लेक्शन। मीन्स कि ये हिप के एक्सटेंशन में हेल्प करती है हैमस्ट्रिंग मसल और नी के फ्लेक्शन में हेल्प करती है, मतलब हिप के एक्सटेंशन में। तो अब आते हैं सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस। अब इन दोनों में सेमी के बाद टी और एम, इसके बाद क्या कॉमन है, ई। तो ये किस में हेल्प करा रही है, एक्सटेंशन में, ठीक है। और हम ये किसके ज्वाइंट के रेफरेंस में बोल रहे हैं, हिप ज्वाइंट के रेफरेंस में, ठीक है। तो ये छोटा सा ट्रिक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ध्यान रखिएगा, वरना आप जैसे ध्यान रख सकते हैं। बट ये ट्रिक मेरे बहुत हेल्पफुल है। हैम्स में एस आता है तो सेमी टेंडिनोसस और सेमी मेम्ब्रेनोसस होगा, और सेमी टेंडिनोसस सेमी मेम्ब्रेनोसस मतलब इन दोनों में भी ई आता है, तो एक्सटेंशन करा रहा है कौन से ज्वाइंट पे, हिप ज्वाइंट पे, ठीक है। और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस और इशियल हेड ऑफ अडक्टर मैग्नस, ये आपको याद कर लेना है। और इसके नर्व सप्लाई को पढ़ते हैं। हमने अडक्टर मैग्नस के नर्व सप्लाई को तो पहले ही देख लिया है। अब आते हैं सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस। इन दोनों को ही कौन सी नर्व सप्लाई करती है, सियाटिक नर्व, इसका टिबियल पार्ट। सियाटिक नर्व का दो पार्ट बताया था मैंने, टिबियल पार्ट और कॉमन पेरोनियल पार्ट। तो टिबियल पार्ट जो है सेमी टेंडिनोसस को, सेमी मेम्ब्रेनोसस को और बाइसेप्स फेमोरिस के लॉन्ग हेड को, तीनों टिबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व। और मैंने हैमस्ट्रिंग मसल्स में इन्हीं तीनों मसल्स का नाम बताया था, ये शॉर्ट हेड नहीं बताया था। तो ये बाइसेप्स के शॉर्ट हेड को सियाटिक नर्व की दूसरी ब्रांच कॉमन पेरोनियल पार्ट सप्लाई कर रही है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा, और मैंने इसमें ट्रिक सारे बता दिए। हैम्स एक ट्रिक है और हम ऐड कर रहे हैं पीजी का, कौन से पीजी का, बीएमएल पीजी का, ऐड बीएमएल पीजी, ओके। और हैम्स, यही दो ट्रिक है, आप इन दो ट्रिक को याद रखिए और इससे आपको याद हो जाएगा। और नर्व भी ज्यादा नहीं है, वो भी इजीली हो सकता है। फीमर के एस्पेक्ट में फेमोरल नर्व याद रखना है, और बाकी को ये टिबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व सप्लाई कर रही है। ओके, डन, थैंक यू।